Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. In this video we will do question number 2 of exercise 3.2 of mathematics class 8. Question number 2, simplify the following. Okay, let's start with the first part. अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है और ये आपके पास होल में गिवन है. इसको सबसे पहले आपने फ्रैक्शनल फॉर्म में लेके आना है. फ्रैक्शनल फॉर्म में होल को हम फ्रैक्शनल फॉर्म में किस तरह लेके आते हैं, ये एक एग्जांपल से आप देख लें कि अगर आपके पास एक ए, बी और सी तीन टर्म्स हैं, ये होल में हमारे पास गिवन है. सबसे पहले आपने क्या करना है, ए और सी को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और इसका जो भी आंसर आएगा उसमें आपने बी को ऐड करना है और वो हमारे पास किस में आ जाएगा, न्यूमरेटर में. और डिनोमिनेटर में जो सी है वो एज इट इज़ हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा और न्यूमरेटर हमारे पास क्या बन जाएगा, ए मल्टीप्लाई बाई सी, और इसमें हम लोगों ने बी को ऐड कर देना है. इस तरह हम लोगों ने इसका जो भी आंसर आएगा ये हमारे पास न्यूमरेटर बनेगा. इस तरह हम लोग होल को फ्रैक्शनल फॉर्म में चेंज करते हैं. अब सबसे पहले हम लोग इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में चेंज करेंगे. फ्रैक्शनल फॉर्म में चेंज इसको किस तरह करेंगे कि 49 को हम लोगों ने 4 से मल्टीप्लाई करना है और 29 को इसमें ऐड करना है. तो ये हमारे पास हो जाएगा 225 और जो डिनोमिनेटर में टर्म हमारे पास होगी वो एज इट इज़ नीचे आ जाएगी 49. ये हमारे पास एक टर्म बन गई और इसके ऊपर हम लोगों ने उसी तरह स्क्वायर रूट लगा देना है. उसके बाद हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेपरेट करके भी लगा सकते हैं. सो 225 और स्क्वायर रूट ऑफ 49 हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दिया. इसके बाद वही सेम प्रोसीजर आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है और प्राइम फैक्टराइजेशन से आपने इसके पेयरिंग करनी है और इसके स्क्वायर रूट को सॉल्व करना है. अब सबसे पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 225 की. 5 4 ज़ार 20, 5 5 ज़ार 25 एंड 5 9 ज़ार 45. और उसके बाद आपने 3 को चूज़ करना है. 3 3 ज़ार 9 एंड 3 1 ज़ार 3. इसी तरह आपने 49 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है और उसके बाद हमने इनके पेयर्स बना देने हैं ताकि जब ये 2 2 के पेयर्स बनेंगे तो ही ये स्क्वायर रूट को कैंसिल करेंगे. नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, 225 के पेयर्स बना के आपने लिख लेने हैं. 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और डिनोमिनेटर में 49 के जो नंबर यहाँ पे आ रहे हैं 7 मल्टीप्लाई बाई 7. उसके बाद आपने इसको स्क्वायर की फॉर्म में इकट्ठा करके लिख लेना है. 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर, साथ में आपके पास आ जाएगा 7 स्क्वायर. उसके बाद हमारे पास जब भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट होते हैं वो आप एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं. तो स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल कर देंगे तो आपके पास क्या बनेगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 7. और ये आपके पास क्या आंसर आया, 5 3 ज़ार 15 ओवर 7. लेकिन आपने इसको आंसर यहाँ पे रुक नहीं जाना. आपके पास क्वेश्चन किस में गिवन है, होल में, तो आंसर भी होल में ही होना चाहिए. तो आपके पास जो भी आंसर आएगा आपने उसको होल में कन्वर्ट करके लिखना है. होल में कन्वर्ट किस तरह करते हैं, आप इसको डिवाइड करें. 15 7 7 2 ज़ार 14 एंड 1. उसके बाद जो भी आपके पास कोशेंट होगा वो आपके पास इधर साइड पे आ जाएगा. रिमाइंडर जो होगा आपके पास वो यहाँ पे आपके न्यूमरेटर बन जाएगा और जो आपका डिवाइज़र होगा वो आपका डिनोमिनेटर बन जाएगा. तो ये आपका फाइनल आंसर बनेगा, क्योंकि जब अगर हमारे पास क्वेश्चन होल में गिवन है तो हमें आंसर भी होल में ही निकालना होगा. तो आपने सबसे पहले होल को फ्रैक्शनल फॉर्म में चेंज करना है, उसको सॉल्व करना है और देन उसको अगेन होल में चेंज करना है. टू द सेकेंड पार्ट. अब ये आपके पास होल नंबर है. होल नंबर से फर्स्ट स्टेप में आपने सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है. फ्रैक्शन में चेंज करने का क्या तरीका होता है कि आपने 64 को 40 से मल्टीप्लाई करना है और इसके अंदर 41 को ऐड करना है. जो भी आएगा वो न्यूमरेटर बनेगा आपके पास और उसके बाद जो डिनोमिनेटर है वो 64 ही रहेगा. तो इसको आप एक ही अंडर रूट में लिखें तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, 2601 ओवर 64. हम इसको सेपरेट भी लिख सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो आप इसको सेपरेट करके लिख दें. उसके बाद आपने दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है. 2601 की भी करनी है एंड 64 की भी करनी है. प्राइम फैक्टराइजेशन आपने कर ली. उसके बाद आपने इनको यहाँ पे जो भी टर्म्स आएंगी उनको आपने आपस में मल्टीप्लाई करके इसके
स्क्वायर रूट के अंदर लिख देना है। तो 2601 का क्या बना, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 17 मल्टीप्लाई बाई 17, और डिनोमिनेटर में क्या बना, एक पेयर सेकेंड एंड थर्ड, सो 6 टाइम 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाई 2। उसके बाद आपने यहाँ पे 2 के पेयर्स बना लेने हैं, क्योंकि 2 के पेयर्स बनाएंगे तो हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म में आएगा और फिर स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो ऊपर कौन से पेयर्स बन जाएंगे, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 17 स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर। फिर आपने स्क्वायर और स्क्वायर रूट को आपस में कैंसिल कर देना है, ये हमेशा कैंसिल हो जाते हैं। तो आपके पास न्यूमरेटर में क्या बचा, 3 मल्टीप्लाई बाई 17, और डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, सो 3 17 51 एंड 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8। अब आपके पास फ्रैक्शन में तो आंसर आ गया है, लेकिन आपने इसको होल में लेके जाना है, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन जो गिवन है वो होल में है, तो आंसर भी उसी फॉर्म में ही आना चाहिए। सो आपने इसको उसी तरह डिवाइड करके होल में लेके जाना है, जो कि आ जाता है 6 होल 3/8, और ये आपके पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, थर्ड पार्ट। अब इसमें आपने सबसे पहले आपके पास होल में क्वेश्चन गिवन है, आपने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज करना है। फ्रैक्शन में आप किस तरह चेंज करेंगे, 25 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 6 को ऐड करेंगे, वो आपके पास न्यूमिनेटर बन जाएगा 256, और डिनोमिनेटर आपके पास 25 ही रहेगा। इसको हम लोग अंडर स्क्वायर रूट में लिख दिया। उसके बाद आप न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेट करके लिखते हैं, 256 ओवर स्क्वायर रूट 25। देन आपने इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है, 256 की, 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4 2 8 ज़ार 16 2 6 ज़ार 12 2 4 ज़ार 8 2 3 ज़ार 6 2 2 ज़ार 4 2 1 ज़ार 2 2 6 ज़ार 12 2 8 ज़ार 16 2 4 ज़ार 8 2 2 ज़ार 4 एंड 2 1 ज़ार 2। इसी तरह आपने 25 की भी कर लेनी है, 5 5 ज़ार 25 एंड 5 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 5। देन आपने अलग अलग स्क्वायर रूट के साथ इन टर्म्स को लिख देना है। तो ये कितने पेयर्स बनेंगे, 1 2 3 4 पेयर्स 2 के, तो 8 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 2 एंड 2। इसी तरह आपने डिनोमिनेटर में भी लिख देना है। डिनोमिनेटर में आपके पास 25 है, तो आपने लिख देना है 5 मल्टीप्लाई बाई 5। फिर आपने 2 के पेयर्स बना के लिख देना है। 8 टाइम 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसके 4 पेयर्स बनेंगे, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आपके पास बनेगा 5 स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो इनको आप कैंसिल कर दें, तो आपके पास बाकी क्या बचा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और 5। इसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाई 2 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 एंड 8 2 ज़ार 16 16 ओवर 5। अब आपके पास क्वेश्चन होल में है, तो आंसर भी होल में ही होना चाहिए, तो आपने इस फ्रैक्शन को होल में चेंज कर देना है, डिवाइड करके 5 3 ज़ार 15 1 कैरी, वो 1 रिमाइंडर, जो आपके पास क्वेश्चन में आएगा वो साइड पे आ जाएगा, जो नीचे आपके पास रिमाइंडर में आएगा वो आपका न्यूमिनेटर बनेगा, और जो आपका डिवाइज़र होगा वो आपका डिनोमिनेटर बनेगा। तो ये आपका आंसर आ गया। अब इसमें आपके पास होल में गिवन है, आपने सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 25 को आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है, और उसके अंदर आपने 151 को ऐड करना है, तो आपके पास 2401 बनेगा, और जो डिनोमिनेटर है वो आपके पास 225 ही रहेगा। फिर आप इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेपरेट कर दें, और फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है। प्राइम फैक्टराइजेशन 2401 की भी करें और 225 की भी करें। उसके बाद आपके पास जो भी यहाँ पे टर्म्स आएंगी उनको मल्टीप्लाई करके आपने स्क्वायर रूट के अंदर लिख देना है। जैसे न्यूमरेटर में आपकी बनेगी 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7, 4 टाइम्स 7 मल्टीप्लाई हो गया, और डिनोमिनेटर में आपके पास 2 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई हो रहा है एंड 2 टाइम्स 5 मल्टीप्लाई हो रहा है आपके पास। उसके बाद आपने
इनको पेयर्स में लिख लेना है, 2 के पेयर्स बना के। तो 7 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसके 2 पेयर्स बनेंगे। एंड डिनोमिनेटर में 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, इनको आपने कैंसिल कर देना है। बाकी आपके पास क्या बचा, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ये आपके पास क्या बना, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 49 एंड 3 5 सर 15। अब आपके पास क्वेश्चन होल में है तो आपके पास आंसर भी होल में होना चाहिए, तो इसको आपने डिवाइड करना है और होल में लेके आना है, जो कि आपके पास आंसर आएगा 4/15। ये बहुत बेसिक है, आप लोग करते रहे होंगे, फ्रैक्शन को होल में चेंज करना, होल से फ्रैक्शन में चेंज करना। क्वेश्चन नंबर 2, 5th पार्ट। सबसे पहले ये होल में है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आपके पास 1156/121। उसके बाद आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लें ताकि आप सेपरेटली इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकें और फिर इनको कैंसिल कर सकें। 1156 और 121 की आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। सबसे पहले 2 से इनको 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14 एंड 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18 एंड फिर ये एक प्राइम नंबर है 17 मल्टीप्लाई बाय 17 इज इक्वल टू 289। 17 का स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास 289 होता है एंड 17 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 17। इसी तरह आपने 121 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है और इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिख देना है। तो न्यूमरेटर में हमारे पास क्या आएंगे, 1156 के फैक्टर्स जो कि हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 17 एंड मल्टीप्लाई बाय 17। और डिनोमिनेटर में आपके पास 121 के फैक्टर्स आएंगे जो कि 11 मल्टीप्लाई बाय 11। उसके बाद आप इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 17 स्क्वायर और डिनोमिनेटर में आप लिख सकते हैं 11 स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो इनको आपने कैंसिल कर देना है। बाकी आपके पास क्या बचा, 2 मल्टीप्लाई बाय 17 डिवाइडेड बाय 11। ये आपके पास बना 34/11 और इसको फिर आपने होल में चेंज करना है 3 होल 1/11। ये इसका आंसर है। मूव टू द 6th पार्ट। अभी आपके पास होल है, इसको सबसे पहले आपने फ्रैक्शन में चेंज करना है। फ्रैक्शन में चेंज करके आपने एक स्क्वायर रूट के अंदर इसको लिख लेना है 3600/169। उसके बाद आप इसको सेपरेटली लिख दें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दें 169। देन आपने इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आपने न्यूमरेटर में 3600 के फैक्टर्स लिखने हैं और डिनोमिनेटर में 169 के फैक्टर्स लिखने हैं। 3600 के फैक्टर्स क्या हैं, 4 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई हो रहा है एंड 2 टाइम्स 5 मल्टीप्लाई हो रहा है। और डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 टाइम 13 मल्टीप्लाई हो रहा है। देन आपने इनके पेयर्स बना लेने हैं। 4 टाइम्स 2 है तो इसके 2 पेयर्स बन जाएंगे क्योंकि हमने इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर और डिनोमिनेटर में हमारे पास 13 स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर और स्क्वायर रूट को आपने कैंसिल कर देना है, ये हमारे पास कैंसिल हो गए। बाकी आपके पास क्या बचा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 5 और नीचे आपके पास 13 बचा। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 एंड 12 5 ज़ा 60/13। ये आपके फ्रैक्शनल फॉर्म में आया। आपके पास क्वेश्चन होल फॉर्म में था तो आपने इसको होल में लेके आना है, 4 होल 8/13। ये आपका आंसर आ गया। थैंक यू वेरी मच।